हेलो गाइस। आज हम लोग क्लास 10th का जो है वो क्या है, धातु और अधातुओं के बीच अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। जिसमें अभिक्रिया से जो बंध बनता है उसे कहते हैं आयनिक बंध। तो आज जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, आयनिक बंध। और इसका दूसरा नाम क्या है, विद्युत सहसंयोजी बंध। तो आइए ये कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन देखते हैं और इसके बीच कौन सा बल कार्य करता है और इसको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या, आयनिक बंध। जैसे कुछ धातुएं होती हैं, कुछ धातुएं कह सकते हैं, तत्व कह सकते हैं। जैसे कुछ तत्व होते हैं, जैसे हम कहें सोडियम, एक प्रकार का धातु है और एक क्या तत्व भी है। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, वो होता है क्या, 2,8। ऐसा इसलिए होता है कि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है, 11 होता है। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो क्या है, 2, 8 और 1। और ये अष्टक नियम के हिसाब से अगर इसको देखा जाए, अष्टक नियम से देखा जाए तो हर एक तत्व क्या करना चाहता है, अस्थायी होना चाहता है। चाहे इंसान हो, चाहे तत्व हो, चाहे कोई भी हो, तो क्या करता है कि सब लोग अपन क्या होना चाहते हैं, अस्थायी होना चाहते हैं। उसी तरह तत्व भी क्या होता है कि अस्थायी हो। इस अष्टक नियम के हिसाब से ये क्या होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए। तो अष्टक नियम के हिसाब से कहते हैं कि 2, 8 और 8, मतलब कि इसके नियम के हिसाब से कि पहले कोष में क्या होनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और दूसरे कोष में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। उसी तरह तीसरे कोष में 8 होने चाहिए, तब जाकर ये क्या होंगे, अस्थायी होंगे। तो उसी को, इस नियम का पालन करते हुए सोडियम क्या करता है ना कि अस्थायी होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। अपने एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो पता है क्या बनाता है, सोडियम प्लस। अगर ये सोडियम है तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो बनाएगा सोडियम प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर जाएगा। तो अभी सोडियम प्लस हो गया, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 2, अभी अस्थायी हो गया। उसी तरह हम कहें कि क्लोरीन एक क्या है, अधातु है। और क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 17 होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो होगा 2, 8, 7। इसका क्या होगा, 2, 8, 7। तो ये क्या करता है ना कि अस्थायी होने के लिए, इस नियम के हिसाब से अस्थायी होने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, किसी से ले, तो क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करता है, किसी से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो जो पता है, जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाता है क्लोरीन माइनस। क्या बनाता है, क्लोरीन माइनस। और यहाँ इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 8, और ये भी क्या हो गया, अस्थायी। लेकिन क्या ये बात है कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यही क्या होता है कि जब सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और जब क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है तो क्या करते हैं कि आपस में साझा कर लेते हैं। क्या करते हैं, आपस में साझा करते हैं, जिससे क्या होता है, इनके बीच एक बंध का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध। जैसे सोडियम ने क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम अगर देखें तो सोडियम की जो आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉन है वो क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है। तो अपना सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखता है। सही है कि जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को रखता है। उसी तरह जो क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 1, 2 से कर सकते हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितने हुए, 6, और एक इलेक्ट्रॉन। सही। इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन, इसका 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है। तो क्या बनता है कि सोडियम प्लस और Cl माइनस। क्या बनता है, सोडियम प्लस और Cl माइनस।
अब जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपना ये त्यागता है और इस 7 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। सोडियम पे क्या होता है, प्लस आ जाता है और Cl पे क्या होता है, माइनस आ जाता है। जब एक प्लस और एक माइनस होता है ना, तो उसके बीच एक बल कार्य करता है जिसे कहते हैं स्थिर वैद्युत बल, जिसे कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। जब एक प्लस और एक माइनस आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे एक बल कार्य करता है जिसे कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। और ये बल इतना मजबूत होता है कि क्या करता है, यहाँ से NaCl का निर्माण होता है, यहाँ से क्या होता है, NaCl का निर्माण होता है। ये स्थिर वैद्युत बल दो विजातीय आवेशों के बीच कार्य करता है, दो विजातीय आवेशों के बीच कार्य करता है। ये स्थिर वैद्युत बल क्या है, ये अगर दो विपरीत आवेश है, विजातीय मतलब कहता है दो विपरीत आवेश हैं, जैसे ये धन आवेश है, एक ऐसा आवेश है धन आवेश, और एक ऐसा आवेश है ऋण आवेश, एक ऐसा आवेश है ऋण आवेश। धन और ऋण आवेश के बीच एक स्थिर, मतलब ये जो स्थिर वैद्युत बल है ना, क्लास 12th की फिजिक्स में क्या है, पढ़ना है। ये क्लास 12th की फिजिक्स में पढ़ना होता है कि स्थिर वैद्युत बल क्या है, कि F बराबर F समानुपाती होता है किसके, Q1 Q2, मतलब इन दोनों की क्या होता है, समानुपाती होता है। और F जो होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है R² के। तो यहाँ से जो आता है बल होता है वो क्या, Q1 और Q2 के बीच जो बल होता है वो दूरी के क्या होता है, मतलब इनके बीच दूरी अगर कम है तो इनके बीच जो बल लगेगा वो अत्यधिक लगेगा, और इनके बीच अगर जो दूरी क्या है, ज़्यादा है तो बल कम लगेगा। तो इन दोनों का जो गुणनफल और दूरी का व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो उस बीच एक बल कार्य करता है जिसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। क्लास 12th की फिजिक्स में पढ़ना है तो इसको क्या करते हैं, बस समझ में आ गया कि बल कार्य करता है। तो यहाँ से क्या होता है, NaCl का निर्माण होता है, और इनको तोड़ना क्या होता है, कठिन, इसलिए इसका जो गलनांक होता है उच्च होता है, इसका जो गलनांक होता है उच्च होता है। तो समझ में कि जब सोडियम क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। इसका जो नाम है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। और ये भी कह सकते हैं कि सोडियम एक धातु है और ये एक क्या है, अधातु है। तो बता रहे थे ना कि आज जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, धातु और अधातु के बीच जो अभिक्रिया होती है, और ये जो बंध बनता है इसे आयनिक बंध कहते हैं। इसके ये जो बंध बना हुआ है इनके बीच, इसे आयनिक बंध कहते हैं। और इस आयनिक बंध के वजह से इस यौगिक का नाम, ये एक प्रकार का यौगिक है, इस यौगिक का नाम होता है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक, इस यौगिक का क्या नाम है, आयनिक यौगिक। तो अगर ये समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं, अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो बढ़िया से। जैसे हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम और क्या किसको लेते हैं, क्लोरीन को लेते हैं। मैग्नीशियम और क्या करते हैं, क्लोरीन को लेते हैं। देखते हैं मैग्नीशियम और क्लोरीन को। तो जो हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो होता है वो कितना होता है, 25 होता है, बताइए 12 होता है। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 12। अगर इसके परमाणु क्रमांक के हिसाब से इसका लिखें तो क्या होगा, 2,8,2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2,8,2। आप बताओ इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। पता है जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो बनाता है Mg2+, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर चले जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8, ये अपना स्टेप पूरा कर लिया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर कोई ले ले
तो क्या हो जाएगा, उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए पता है क्लोरीन आता है, क्या आता है, क्लोरीन। जो क्लोरीन देख होता है ना, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,7। तो अब एक क्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन ये मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ पे 2 क्लोरीन आते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, क्लोरीन माइनस। तो यहाँ से 2 क्लोरीन आएंगे और 1-1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और क्लोरीन माइनस बनाएंगे। तो ऐसा होता है कि मैग्नीशियम क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, सही है, ऐसे रख दिया। उसके बाद 1 क्लोरीन क्या करता है, यहाँ पे होता है 1 क्लोरीन यहाँ पे आकर क्या करता है, इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 कितने होते हैं, 7। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेता है तो इसका जो क्या है, कक्षक है, ओवरजन बाहरी कक्षक है, वो क्या होता है, 8 हो जाता है। उसी तरह 1 क्लोरीन यहाँ पे आता है और ये क्या करता है कि मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन ये लेता है, इसका भी क्या होगा, अष्टक पूर्ण हो गया। जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होती है तो पता है क्या बनता है, मैग्नीशियम प्लस हो जाता है और क्लोरीन क्या हो गया, माइनस। और ये दोनों जब क्लोरीन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, यहाँ से जो बनता है उसे कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम। उसी तरह हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा है क्या, एक और ले सकते हैं, जैसे हम कहे कैल्शियम, कैल्शियम 2+ होता है, क्या होता है, अब कैल्शियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। जो हमारा कैल्शियम होता है वो कितने पे होता है, 20 पे। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या लिखेंगे, 2,8,8,2। मतलब कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 8 कितना हो गया, 10 10 20, सही है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करें, त्यागे, तो ये क्या होगा, अष्टक नियम को फॉलो करेगा। अष्टक नियम को फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा। तो कैल्शियम क्या करता है कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कैल्शियम 2+ बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं, सही है। और इसके 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए हमारा क्या होता है, क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या होगा कि 2,8,7। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब 1 क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम करे क्लोरीन, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्लोरीन क्या करता है कि वो अब 1-1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 2 क्लोरीन की आवश्यकता पड़ती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन लेता है, सही है। तो यहाँ से क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ से क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ये हो गया क्या, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये जो यौगिक बना, इसी का नाम क्या है, आयनिक बंध, और इसी को कहते हैं आयनिक, इसे क्या कहते हैं, आयनिक। इसी को क्या कहा जाता है, आयनिक। समझ में कि कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 20 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो हम लिखेंगे क्या, 2,8,8,2। और उस अष्टक नियम के हिसाब से
इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 2,8,8 करके। अब इसके पास ये वाले जो अष्टक है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कोई तो होगा जो 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, उसके लिए क्या करता है, क्लोरीन आगे आता है और एक क्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे तो 2 इसके इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 क्लोरीन आते हैं और 1 क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेता है और 1 क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये कैल्शियम क्या बनाते हैं, क्लोराइड बनाते हैं, समझ में। उसी तरह देख लो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2,8,2, क्योंकि मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 12 होता है। अब इसके अष्टक नियम के हिसाब से ये 2,8 होना चाहिए, इस रूल के हिसाब से तो 2,8 होना चाहिए। अष्टक नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए, 2,8,8 इस हिसाब से होने चाहिए। लेकिन इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब कोई तो इनको 6 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता कि 8 बन जाए। अब क्या करते हैं कि कोई दे नहीं सकता तो क्या करते हैं, त्याग देते हैं। जब त्यागते हैं तो Mg से Mg2+ बनता है। जब Mg2+ बनता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2,8। और इस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए 2 क्लोरीन माइनस क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, 2 क्लोरीन माइनस यहाँ पे आते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन से 1 क्लोरीन का ये अष्टक पूरा हो जाता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से इस क्लोरीन का। और जब ये दोनों क्या करते हैं, Mg+ और इस दोनों Cl-, तो अगर इसको देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि Mg+ या 2+ होगा, Mg2+ और 2 Cl- क्या होते हैं, मिलते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, MgCl2। ठीक, उसी तरह यहाँ पे है, इसमें 2+ नहीं लिखे देगा, यहाँ पे कैल्शियम 2+ होगा, यहाँ पे Mg2+ होगा, क्योंकि नहीं यहाँ पे नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब ना। इस सिंपल बना दिए, मतलब कि इसको इस रूप में नहीं किए थे, तो क्या हो गया, सिंपल डायरेक्ट कर दिए। उसके बाद एक और देख लेते हैं, जैसे कैसे इसका जो बंध बनता है, किस हिसाब से बनता है। तो एक और देख लीजिए, क्या देख लेते हैं इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखते हैं। इसका देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। जब ये बंद कैसे बनता है इसको देखते हैं। तो आइए देख रहे हैं कैसे देखें। देखो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 12। सही, अगर मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या होगा, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस हिसाब से किया, पहले में 2, फिर दूसरे में 8 और तीसरे में कितना हो जाएगा, 10 हो गया, और 2 हो गया 12। तो मैग्नीशियम के आखिरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है और आखिरी में होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो मैग्नीशियम क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन का दान करता है, क्या करता है, त्याग करता है। त्याग करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो अब मैग्नीशियम जो था वो क्या हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, मैग्नीशियम 2+ बना लिया, मैग्नीशियम 2+ बना लिया और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए कोई होना चाहिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन आता है। अगर ऑक्सीजन का देखें तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इसका क्या होगा, 2,6। ठीक है, क्योंकि 2 और 6 8 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से इसमें कितने होने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो ये क्या करता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है, O2 क्या बनाता है, O2 माइनस 2 बनाता है, ऐसे ऑक्सीजन 2- बनाता है। सही, तो मैग्नीशियम क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और इस मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए
कौन आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका लेता है और क्या बनाता है? मैग्नीशियम 2+, सही है। और 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास कितना हो जाएगा? 2-, और इसी को कहा जाता है क्या? एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया, तो दोनों के बीच बल लगेगा, इसी को कहते हैं आयनिक बंध। इसे कहते हैं आयनिक बंध। ये जो बंध बनता है इसे आयनिक बंध कहते हैं, और इसके बीच जो बल लगता है, इनके बीच जो बल लगता है, इस बल को कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। इस बल को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल। और इस स्थिर वैद्युत बल की वजह से इसका नाम पड़ता है विद्युत संयोजी बंध। इसका नाम पड़ता है क्या? विद्युत संयोजी बंध। इसका नाम क्या है? विद्युत संयोजी बंध। इसका नाम क्या है? बल नहीं, बंध। इसका दूसरा नाम क्या है? विद्युत संयोजी बल। ये जो स्थिर वैद्युत बल है, पता है, ये जब 2 आवेश क्या हो? स्थिर हो, मतलब ये भी क्या है? एक स्थिर है और ये भी एक स्थिर है। जब 2 स्थिर आवेश, वो भी विपरीत आवेश, जब क्या करते हैं? बल लगाते हैं एक दूसरे पे, तो उसे कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। और इसी स्थिर वैद्युत बल की वजह से वैद्युत बल है, इसलिए इसका नाम पड़ता है विद्युत संयोजी बंध, या इसको आयनिक बंध कहते हैं। और इस आयनिक बंध द्वारा जो यौगिक बनता है, जैसे क्या हो गया? MgCl2। ये जो Cl2 नहीं, MgO, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो कैसा होता है? आयनिक यौगिक। ये एक प्रकार का यौगिक बनता है, इसे आयनिक यौगिक भी कहते हैं। इसे आयनिक, समझ में आ गया होगा कि आयनिक यौगिक या आयनिक बंध या स्थिर वैद्युत बल क्या होता है। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक और देखते हैं जो हमारे सिलेबस में क्या है, कि जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है उसका निर्माण कैसे होता है। कि जो हमारे सिलेबस में दिया है कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है, तो आइए देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण। तो आते हैं, देखते हैं क्या कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण। यहाँ तक अगर समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण। कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण। देखो कैल्शियम ऑक्साइड के पहले तो फार्मूला देखते हैं क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला। और इतना पता है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। अगर कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो क्या होगा? 2,8,8,2 ये होगा। अब अगर ये अष्टक नियम को फॉलो करेगा तो इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन दे, 6 इलेक्ट्रॉन दे तो क्या होगा? इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। लेकिन इसको 6 इलेक्ट्रॉन कोई दे सकता है? ये बताइए। अगर 6 इलेक्ट्रॉन देना क्या है? संभव नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन को देना संभव क्या है? नहीं है। जब संभव नहीं है तो ये क्या करता है? उससे बढ़िया है कि 6 इलेक्ट्रॉन कोई ना दे, उससे बढ़िया 2 इलेक्ट्रॉन में क्या करता है? त्याग कर देता है। कहता है कि लो, अगर संभव नहीं है तो क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है क्या बनाता है? कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,8,2। अब हिसाब से तो ये सेटिस्फाई नहीं है, मतलब स्थायी नहीं है। तो ये अस्थायी होने के लिए क्या करता है? कैल्शियम 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन कहता है ले जाओ। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन जो निकालता है, उस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए पता है ऑक्सीजन आता है। और ऑक्सीजन को देखें तो जो ऑक्सीजन हमारा है, ठीक, जो ऑक्सीजन है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है 8, इसे लिखते हैं 8। अब 8 परमाणु क्रमांक है तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या होगा?
इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होगा वो होगा क्या 2,6। देखो पहले में कितना होगा 2,6 हो गया ना 8 हुआ 2,6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन थी उन्होंने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, जो मैग्नीशियम यहाँ पे कि जो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा था उस 2 इलेक्ट्रॉन को कौन ले लिया ऑक्सीजन, और जब 2 इलेक्ट्रॉन को लिया तो क्या बनाया ऑक्सीजन 2 माइनस, क्या बनाया 2 माइनस। तो देखो इसका निर्माण कैसे होता है कि जो कैल्शियम हमारा है, कैल्शियम क्या करता है अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो यहाँ पे रखता है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कौन आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी हैं और 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो क्या हो जाएगा इसका अष्टक पूरा हो जाता है। ये क्या करती है ऑक्सीजन इस 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेती है, तो क्या बनता है यहाँ पे कैल्शियम 2+ और ऑक्सीजन 2-, कैल्शियम 2+ और ऑक्सीजन 2-। और इसके बीच ये एक प्रकार का प्लस आवेश हो जाता है और ये क्या होता है माइनस, और इन दोनों के बीच एक बल काम करता है। इस बल को कहते हैं क्या, ये जो बल है इस बल को कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। ये क्या होता है स्थिर वैद्युत बल, इसका नाम क्या होता है स्थिर वैद्युत बल। अब ये क्या है प्लस आवेश एक माइनस आवेश, दोनों के बीच एक बल जनरेट होता है जिसे स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। स्थिर इसलिए कहते हैं कि इन 2 आवेश क्या होते हैं रुके हुए होते हैं और इनके बीच एक वैद्युत बल की तरह, मतलब वैद्युत में एक प्लस एक माइनस होता है, इसलिए क्या होता है इसका नाम स्थिर वैद्युत बल। मतलब इन दोनों के बीच एक रुके हुए मतलब स्थिर हैं और उसके बीच एक बल काम कर रहा है जिसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। और इस स्थिर वैद्युत बल को ही स्थिर वैद्युत बल के नाम से इसका नाम कह सकते हैं कि इस विद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। इस बंध को क्या कहते हैं विद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। और एक प्रकार का ये क्या है आयन के रूप का है, मतलब प्लस आयन माइनस आयन, इसको ऐसा नाम होता है ना प्लस आयन माइनस आयन, तो इसका दूसरा नाम ये भी हो जाएगा आयनिक बंध। आयनिक बंध तो ये जो बनता है तो क्या बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड बनता है तो इसे आयनिक यौगिक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं आयनिक यौगिक, क्योंकि 2 आयन आपस में मिले क्या बनाया एक यौगिक का निर्माण किया, इसलिए इसका नाम क्या होता है आयनिक यौगिक। इसका नाम क्या होता है आयनिक यौगिक और इसका नाम क्या है कैल्शियम ऑक्साइड। ये समझ में आया ना कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे हुआ। अगर यहाँ तक समझ में आया तो ठीक है, अन्यथा कुछ एक आगे एग्जाम्पल और बता दें तो चलिए एक आगे एग्जाम्पल और देखते हैं। अब देखते हैं किसका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। अब इसका देख लें, अब देखते हैं HCl का निर्माण। HCl का निर्माण कैसे होता है, लेकिन HCl का निर्माण रहने देते हैं, इतना ही सिलेबस में दिया था। तो उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आए तो लाइक करके किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और इस वीडियो को और जगह तक क्या करिए शेयर करिए। अगर जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा तक ये क्या होगा वीडियो पहुंचेगी, जिससे क्या होगा कि जो बच्चे या इस चीज़ को नहीं पढ़े थे वो क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं। तो हम कहेंगे कि आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा, उसमें हमारा भी फ़ायदा होगा। तो आज के लिए क्या करते हैं यहीं तक रखते हैं। तो धन्यवाद आप लोग का, मस्त रहिए एकदम पढ़ते रहिए।